सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेजर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की मनोविज्ञान की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित टॉप 10 प्रश्नों के बारे में। 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अपने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये जो क्लास है वो रीट है, रीट मेंस है, सीटेट है, एसटेट और अदर राज्यों की जो टेट है, साथ साथ सेकंड ग्रेड एग्जाम है, उसके लिए भी उपयोगी है। तो ये जो क्लास है आपको रोज सुबह मॉर्निंग में 6:10 पर 6:05 पर अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो डेली मेरे साथ जुड़े रहिए और साइकोलॉजी की तैयारी है वो आप निरंतर रूप से करते रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है अपना, व्यक्तित्व के अध्ययन संबंधी उपागम है। मतलब है व्यक्तित्व का अध्ययन कौन कौन से उपागमों के द्वारा किया जाता है वो अपने को बताना है। ऑप्शन ए है मनोगतिक उपागम, ऑप्शन बी में है व्यवहारवादी उपागम, ऑप्शन सी में है सांस्कृतिक उपागम, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब ये जो सब के सब उपागम है, मनोगतिक उपागम है, व्यवहारवादी उपागम है, सांस्कृतिक उपागम है, ये सब के सब व्यक्तित्व अध्ययन से संबंधित उपागम है। आगे बात समझ में। अगले और दूसरे प्रश्न की बात करता है। दूसरा प्रश्न है अपना, भारत में 1930 ईस्वी से किस प्रवृत्ति का प्रचलन हुआ। मतलब है हमारे देश में 1930 ईस्वी के बाद मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या हुआ था वो अपने को बताना है। ऑप्शन ए है मनोविज्ञान का अध्ययन आरंभ, ऑप्शन बी है बाल विकास का अध्ययन आरंभ, ऑप्शन सी है बुद्धि परीक्षणों का प्रारंभ और ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो देखो, भारत में 1930 के बाद है वो अपने बाल विकास का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। अपने देश में बाल विकास का जो अध्ययन प्रारंभ है वो हुआ था 1930 ईस्वी से। आगे बात समझ में, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उस कूट की पहचान कीजिए जो असत्य है। मतलब यहाँ पे कूट दे रखा है और कथन दे रखा है, कथनों को पढ़कर कूट है जो असत्य उसको अपने को बताना है। तो पहला कथन है, 1 नंबर पर है जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था, 2 नंबर पर गैंग एज किशोरावस्था और 3 नंबर पर है तूफान एवं तनाव की अवस्था बाल्यावस्था। इधर ए में है केवल एक क्या है असत्य, जो असत्य है वो बताना, ध्यान रखना असत्य। तो क्या केवल एक असत्य है? ऑप्शन बी में केवल 2 असत्य है, ऑप्शन सी में केवल 1 एवं 3 असत्य है और ऑप्शन डी में केवल 2 एवं 3 असत्य है। क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो असत्य है वो कूट अपने को बताना है। तो देखो पहले इनको अपन देखते हैं। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहता है, बिल्कुल सही है। ये जीवन का अनोखा काल है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। 2 में गैंग एज किशोरावस्था, देखो गैंग एज किशोरावस्था नहीं होती है, गैंग एज होती है वो बाल्यावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। गैंग एज और गेम एज है ना, गेम एज भी बाल्यावस्था होती है और गैंग एज भी बाल्यावस्था होती है। तो ये गलत है, ये असत्य है। और फिर अपने अगले में दे रखा है तूफान एवं तनाव की अवस्था बाल्यावस्था, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, और ये भी गलत है। ये जो तनाव और तूफान की अवस्था होती है वो एक्सटर्नली होल ने किस अवस्था को कहा है? किशोरावस्था को कहा है। तो दोनों गलत है, 2 और 3 गलत है। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2 एवं 3, क्योंकि असत्य पूछा है तो 2 और 3 है वो असत्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है अपने, प्रतिभाशाली बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो प्रतिभाशाली बालकों के संबंध में जो कथन सत्य है वो अपने को बताना है। ऑप्शन ए सर्जनशील, उत्साही, सुसमायोजित, तीव्र बुद्धि युक्त होते हैं। अगला ऑप्शन है अनुशासन प्रिय, सुदृढ़, सांवेगिक परंतु मध्यम बुद्धि वाले या मध्य बुद्धि वाले। ऑप्शन सी में सृजनशील, कल्पनाशील, जिज्ञासु व भावुक। ऑप्शन डी में है कुशाग्र बुद्धि, अद्भुत कार्य कुशल, सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ और ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो देखो, प्रतिभाशाली बालकों का जो लक्षण होता है उस लक्षण की अगर अपन बात करें तो वो होता है अपने ऑप्शन डी में जो दे रखा है, कुशाग्र बुद्धि, अद्भुत कार्य कुशल और सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ होता है इस प्रकार के बालक। तो ऑप्शन डी में दिए हुए जो लक्षण है
वो है प्रतिभाशाली बालकों के, इसलिए ये जो कथन है वो ऑप्शन डी वाला सत्य हो जाएगा। सत्य पूछा हमसे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है अपना, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले शब्दों का सही क्रम होगा। यहाँ पे कम नहीं है, क्रम है ये, है ना, सही क्रम होगा। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं अपन। सेंटेंस क्या है? व्यक्तित्व शब्द खाली जगह भाषा के शब्द फिर खाली जगह से लिया गया है, इसका अर्थ खाली जगह होता है। मतलब व्यक्तित्व किस भाषा का शब्द है और उस भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है और इसका जो अर्थ है वो क्या है। तो 3 अपने को खाली जगह बतानी, तीनों खाली जगहों में क्रम से चीज क्या आएगी वो अपने को देखना, कौन सा वर्ड आएगा क्रम से। ऑप्शन ए में संस्कृत, पर्सोना चेहरा। ऑप्शन बी है अंग्रेजी, पर्सन आवरण। ऑप्शन सी में लैटिन, पर्सोना मुखौटा। ऑप्शन डी में है फ्रेंच, पर्सनल मुख। और ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी हो जाएगा। लैटिन भाषा का शब्द है और पर्सोना शब्द से पर्सनैलिटी बना है जिसको व्यक्तित्व बोलते हैं हिंदी में, और इसका अर्थ होता है मुखौटा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा? व्यक्तित्व शब्द कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। और कौन सा शब्द है? पर्सोना शब्द। कौन सा शब्द है? पर्सोना शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा होता है। क्या होता है? मुखौटा इसका अर्थ होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 6वां प्रश्न है अपना, किसके अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि एवं मूर्त बुद्धि होते हैं। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक के अनुसार, ऑप्शन बी आरबी केटल के अनुसार, ऑप्शन सी कोहलमान के अनुसार, ऑप्शन डी वर्णन के अनुसार, ऑप्शन ए अनुत्तर प्रश्न। तो देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकारों में बांटा, एक तो सामाजिक बुद्धि, एक अमूर्त बुद्धि और एक मूर्त बुद्धि। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना ये है कि आप हमारे मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको निश्चित टाइम टेबल के तहत अलग अलग विषयों के हर रोज क्विज मिलता है, तो उन क्विज को अटेंड करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी तैयारी अच्छी है पहले से, तो भी आप उन क्विज को अटेंड करके आप अपनी तैयारी की जांच कर सकते हो कि कितनी आपकी तैयारी है उन प्रश्नों के आधार पर और कितनी अभी करनी आपको और शेष है। ठीक है, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं मैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। तो 7वां प्रश्न है अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के निर्देश है। मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर 14 वर्ष तक के बालकों को प्राथमिक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52 और ऑप्शन ई में है अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 45। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में ये वर्णन है कि 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और आवश्यक रूप से प्राथमिक शिक्षा है वो सरकार की देने की जिम्मेदारी होगी। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। ठीक है, तो मूल्यांकन का जो त्रिकोण होता है उसका कौन सा भाग नहीं है। ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी शिक्षण अनुभव, ऑप्शन डी अधिगम अनुभव, ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो देखो जो मूल्यांकन त्रिकोण की बात करते हैं उसके 3 भाग होते हैं। एक तो होता है अपने शैक्षिक उद्देश्य, एक होता है मूल्यांकन और एक होता है अधिगम अनुभव। जो ये अपने शिक्षण अनुभव है वो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है अपना, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। मतलब व्यक्तित्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। ऑप्शन ए मन ने, ऑप्शन बी शेल्डन ने, ऑप्शन सी हिपोक्रेटस ने, ऑप्शन डी केटल ने और ऑप्शन ई है अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिपोक्रेटस ने। सबसे पहले व्यक्तित्व पर्सनालिटी का जो वर्गीकरण करने वाले कौन थे, वो थे हिपोक्रेटस थे। अगले और आज के अंतिम प्रश्न की बात करता है। 10वां प्रश्न है अपना,
निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो मूल्यांकन का कौन सा एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए मानक, ऑप्शन बी निर्माणात्मक, ऑप्शन सी योगात्मक, ऑप्शन डी सीसीई और ऑप्शन ई में अनुचित प्रश्न। तो देखो, निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है और सीसीई, है ना। सीसीई का मतलब क्या? सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ठीक है, तो ये तो तीनों मूल्यांकन के प्रकार है। यहाँ पे जो मानक मूल्यांकन है वो कोई मूल्यांकन नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर एक नई क्लास के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।